आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे पुरुषार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही डैश है। ये कहा जा रहा है कि अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही डैश है। ए वर्ण व्यवस्था, बी कर्म, सी पुरुषार्थ और डी आश्रम। तो सही उत्तर इसका है पुरुषार्थ। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष की प्राप्ति निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग या साधन है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष की प्राप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग या साधन है। ए भक्ति मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी ज्ञान मार्ग और डी उपरोक्त सभी। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के तीन रास्ते हैं, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से धर्म, अर्थ और काम की समन्वित व्यवस्था का नाम है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से धर्म, अर्थ और काम की समन्वित व्यवस्था का क्या नाम है। ए गृहस्थ धर्म है, बी पुरुषार्थ है, सी त्रिवर्ग है और डी सामान्य धर्म है। तो ये है त्रिवर्ग। धर्म, अर्थ, काम को जो है त्रिवर्ग कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, पुरुषार्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पुरुषार्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए समाज से, बी व्यक्ति से, सी समाज और व्यक्ति दोनों से और डी उक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुषार्थ जो है समाज और व्यक्ति दोनों से संबंधित है, इस वजह से सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगाएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में संबंध स्थापित करता है। ये कहा जा रहा है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में संबंध स्थापित करता है। ए पुरुषार्थ, बी ब्रह्मचर्य, सी जाति और डी वर्ग। तो ये सिद्धांत है पुरुषार्थ। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पुरुषार्थ ए पे दिया गया है। अगला, पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम का अंतिम लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम का अंतिम लक्ष्य क्या है पूछा जा रहा है। ए आत्म नियंत्रण करना, बी मोक्ष प्राप्त करना, सी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ धर्म, अर्थ और काम का जो लक्ष्य है या अंतिम लक्ष्य जो है वह है मोक्ष प्राप्त करना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग जिसको कहा गया वे जो है साधन है किसको प्राप्त करने के, तो मोक्ष प्राप्त करने के। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से पुरुषार्थों की संख्या है। निम्नलिखित में से पुरुषार्थों की संख्या है। ए 3, बी 2, सी 5 और डी 4। ये सब लोग जानते हैं। तो डी यहाँ 4 हो जाएगा पुरुषार्थों की संख्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से पुरुषार्थों का सही क्रम है। ये कहा जा रहा है कि ये पुरुषार्थ दिए गए हैं 4, उनका सही क्रम क्या है। यहाँ पे देखें तो सही क्रम जो पुरुषार्थ का हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जहां मिलेगा जिस ऑप्शन में उसको हम देखेंगे। ए धर्म, अर्थ, मोक्ष, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि मोक्ष अंतिम जाएगा। बी अर्थ, अर्थ पहले आ गया जबकि धर्म पहले होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये दिया गया है सी पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि चौथे पे मोक्ष पहले नंबर पे आ जा रहा है, इस वजह से ये भी गलत होगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुरुषार्थ नहीं है। ए काम, बी सत्य, सी अर्थ और डी धर्म। तो यहाँ आप जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ देखिए, काम भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है और धर्म भी पुरुषार्थ है, सत्य पुरुषार्थ नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ है, यहाँ नहीं है पूछा गया था, यहाँ कहा जा रहा पुरुषार्थ है। ए संस्कार, बी अहिंसा, सी सत्य और डी मोक्ष। तो यहाँ देखें तो यहाँ केवल मोक्ष यहाँ डी पे दिया जा रहा है, ये जो है वो पुरुषार्थ है, बाकी सब पुरुषार्थ नहीं है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित पुरुषार्थों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है।
ये कहा जा रहा है कि कुछ पुरुषार्थ दिए गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है या सबसे ऊपर किसको रखा गया है। ए धर्म, बी अर्थ, सी काम और डी मोक्ष। तो सबसे ऊपर या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है धर्म को। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, कौटिल्य ने निम्नलिखित पुरुषार्थों में किसे सर्वप्रमुख माना है। ये कहा जा रहा है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित पुरुषार्थों में से सर्वप्रमुख किस पुरुषार्थ को माना है। ए धर्म को, बी अर्थ को, सी काम को और डी मोक्ष को। तो यहाँ पे आप देखिए तो कौटिल्य ने जो है अर्थ को महत्वपूर्ण माना है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्थ। अगला देखें आप, निम्नलिखित पुरुषार्थों में से अंतिम पुरुषार्थ, निम्नलिखित पुरुषार्थों में से अंतिम पुरस्कार या अंतिम सोपान के रूप में किसे व्यक्त किया गया है। ए धर्म को, बी अर्थ को, सी काम को और डी मोक्ष को। क्रम में अभी आपने देखा तो अंतिम में किसको व्यक्त किया गया, तो मोक्ष को व्यक्त किया गया, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, मोक्ष प्राप्त के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मोक्ष प्राप्त के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ए भोग विलास का त्याग करना, बी समाज का त्याग करना, डी अज्ञानता का त्याग करना और डी लोभ और माया का त्याग करना। तो ये है अज्ञानता का त्याग करना। मोक्ष प्राप्त के लिए आवश्यक है कि अज्ञानता का त्याग किया जाए। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। ए चारवाक दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी जैन दर्शन और डी उपरोक्त सभी दर्शन। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा, चारवाक दर्शन जो है वो मोक्ष को स्वीकार नहीं करता, इस वजह से ए पे चिन्ह लगाएंगे आप चारवाक दर्शन पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि अर्थ के बिना धर्म का काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हैं। अर्थ के बिना धर्म और काम नहीं हो सकते हैं। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी किया हमने। ये कहा जा रहा है कि अर्थ के बिना ना तो धर्म हो सकता है और ना ही काम रूपी पुरुषार्थ हो सकता है। ए विज्ञानेश्वर, बी कौटिल्य, सी मनु और डी वेदव्यास। तो ये कहने वाले हैं मनु। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा कि ये कहते हैं कि अर्थ के बिना जो है ना तो धर्म हो सकता है और ना ही काम हो सकता है। तो सी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, पुरुषार्थ के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार धर्म का संबंध किसी अलौकिक विश्वास से नहीं है बल्कि जीवन की एक विधि से है। ये कथन निम्नलिखित में से क्या है। ए असत्य है, बी सत्य है, सी आंशिक सत्य है और डी अर्थहीन है। तो ये कथन भैया पूर्णतः सत्य है, तो बी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे कि भाई जो धर्म है वो कोई अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं है बल्कि एक जीवन की विधि है। तो 17 का बी सही हो जाएगा। 18 देखें आप, एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म से संबंधित वे कर्तव्य जिनका पालन सभी परिस्थितियों के लोगों को करना आवश्यक है, निम्नलिखित में से वह है। ये कहा जा रहा है कि एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म से संबंधित वे कर्तव्य जिनका पालन सभी परिस्थितियों के लोगों को करना आवश्यक है, निम्नलिखित में से वो क्या है। क्या वो विशिष्ट धर्म है, बी आपद धर्म है, सी सामान्य धर्म है या डी गृहस्थ धर्म है। तो सभी के लोगों के लिए कह रहा तो सी सामान्य धर्म होगा, सी सामान्य धर्म। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों का बोध होता है। किस नहीं होना चाहिए था, किससे व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों का बोध होता है, किससे लगाइएगा यहाँ पे जो है, किससे एक से लगा लीजिएगा। किससे व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों का बोध होता है। ए कर्म से, बी नैतिकता से, सी पुरुषार्थ से और डी कर्मकांड से। तो यहाँ होता है पुरुषार्थ से, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चारों पुरुषार्थों में सबसे निम्न कोटि के पुरुषार्थ का नाम है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चारों पुरुषार्थों में सबसे निम्न कोटि के पुरुषार्थ का नाम है। ए धर्म, बी अर्थ, सी काम और डी मोक्ष। तो सबसे निम्न कोटि का है काम माना गया है, तो सी पे आप टिक लगाएंगे। सबसे अंतिम जो पुरुषार्थ वो जो है मोक्ष है और सबसे निम्न कोटि का जो पुरुषार्थ माना गया है वो कौन है, काम है। इस पे ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, किसका कथन है कि व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है, चाहने की अभिलाषा करता है अथवा आकांक्षा करता है वही काम है। ये कहा जा रहा है किसने कहा, व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की अभिलाषा करता है अथवा आकांक्षा करता है वही काम है। ए इरावती कर्वे, बी जी.एस. घुरिये, सी के.एम. पडिक्कर और डी योगेंद्र सिंह। तो ये कथन है इरावती कर्वे का, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने सौंदर्य प्रियता की वृत्ति की सृष्टि को काम भावना माना है। निम्नलिखित में से किसने सौंदर्य प्रियता की वृत्ति की सृष्टि को काम की भावना माना है। यह कथन किसका है। ए डॉक्टर कपाड़िया, बी जी.एस. घुरिये, सी के.एम. पाडिक्कर
और डी योगेंद्र सिंह। तो ये कथन है ए डॉक्टर कपाड़िया का है। अगला देखें आप जो है, सामाजिक दृष्टिकोण से एक पुरुषार्थ के रूप में काम का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक पुरुषार्थ के रूप में काम का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ए मोक्ष के मार्ग को आगे बढ़ाना, बी जैविक इच्छाओं को संतुष्ट करना, सी सौंदर्य प्रियता की आवश्यकताओं को पूरा करना और डी समाज की निरंतरता को बनाए रखना। तो ये है 23 का जो है समाज की निरंतरता को बनाए रखना सामाजिक दृष्टिकोण है किसका, काम का। समाज की निरंतरता को बनाए रखना ये जो है उद्देश्य है काम का सामाजिक दृष्टिकोण से। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक पुरुषार्थ के रूप में पंच महायज्ञों की पूर्ति। एक पुरुषार्थ के रूप में पंच महायज्ञों की पूर्ति, अतिथि सत्कार, बच्चों का पालन पोषण किस पुरुषार्थ के उद्देश्य में सम्मिलित है। ए धर्म, बी अर्थ, सी काम और डी मोक्ष। किसमें सम्मिलित है, तो यहाँ पे आप देखें तो अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित है। इसी से ये सारी चीजें होना संभव हो पाता है। तो बी से संबंधित है ये सारे पुरुषार्थ। पंच महायज्ञों की पूर्ति कैसे होगी, तो अर्थ के माध्यम से। अतिथि सत्कार कैसे होगा, तो अर्थ के माध्यम से। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, तो अर्थ के माध्यम से। तो ये अर्थ पुरुषार्थ का उद्देश्य से संबंधित तथ्य हैं। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से मोक्ष का तात्पर्य है। निम्नलिखित में से मोक्ष का तात्पर्य है। ए बार बार जन्म लेना, बी उच्च कुल में जन्म लेना, सी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और डी जीवन मरण के चक्र की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे आप देखिए तो मोक्ष का तात्पर्य है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये कहा जा रहा है कि ये कथन किसका है कि अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ए पी एच प्रभु, बी जी एस घुरिये, सी के एम पाडिक्कर और डी के एम कपाड़िया। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो कथन है वो है पी एच प्रभु का। पी एच प्रभु का है जो है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन है, पी एच प्रभु नहीं होना चाहिए, पी एन प्रभु है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख लेंगे आप जो है, पी एन लिखिएगा, पी एन प्रभु। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए धर्म, आगे पहले नंबर पर दिया है ब्रह्म की प्राप्ति, बी अर्थ दूसरे नंबर पर दिया इंद्रियों की संतुष्टि, सी काम तीसरे नंबर पर दिया भौतिक साधनों की प्राप्ति और डी मोक्ष कर्तव्यों का निर्वहन। अब यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है कि कौन सा मिलान या कौन सा कूट सही है। तो मिलान करें हम पहले। तो धर्म क्या है, कर्तव्यों का एक समुच्चय कहा जाता है, निर्वहन है। अर्थ क्या है, अर्थ है भौतिक साधनों की प्राप्ति है। काम क्या है, इंद्रियों की संतुष्टि है। और मोक्ष क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति है। तो यहाँ पे आप देखिए तो हो सकता है 4 3 1 4 3 1 और 2। तो ये जो है आपको मिलना चाहिए जो है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कहाँ पे है ये 4 3 1 2। तो ये जो है 27 का आपका नहीं गलत हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 2 1। तो यहाँ देखिए 4 पे कौन है, ए हो गया 4, बी हो गया 3, सी हो गया 2 और डी हो गया 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो रहा है। तो बी पे आप चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे बी पे आप यहाँ चिन्ह लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। देखें, एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस विशेषता से है। एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस विशेषता से है। ए व्यक्ति का कर्तव्य, बी आत्मा की पवित्रता, सी ए और बी दोनों और डी युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका संबंध जो है ए और बी दोनों से है। कहने का मतलब एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का संबंध जो है व्यक्ति के कर्तव्य से भी है और आत्मा की पवित्रता से भी है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ स्वयं में एक लक्ष्य है।
एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ स्वयं में एक लक्ष्य है, यह लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं है। यह कथन है। ये कहा जा रहा है कि एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ क्या है, स्वयं में एक लक्ष्य है, यह लक्ष्य प्राप्त का साधन नहीं है। यह कथन है। ए असत्य है, बी सत्य है, सी आंशिक सत्य है और डी अर्थहीन है। तो भैया ये जो है असत्य होगा, क्योंकि अर्थ लक्ष्य नहीं है बल्कि मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये साधन नहीं है बल्कि ये क्या है, लक्ष्य है। इस वजह से ये असत्य हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए आप, किसका कथन है कि मानव स्वभावतः सृजनात्मक है और यदि उसे उसकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर ना दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम भाग कुंठित हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि कथन किसका है कि मानव स्वभावतः सृजनात्मक है और यदि उसे अपने सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर ना दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम भाग क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। ए पी.एन. प्रभु, बी जी.एस. घुरिये, सी के.एम. पडिक्कर और डी के.एम. कपाड़िया। तो ये जो कथन है वो के.एम. कपाड़िया का कथन है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने कहा होना चाहिए था, किसने कहा है पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने होना चाहिए था, है हटा देंगे आप, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था के मानसिक नैतिकता का आधार माना है। ए जी.एस. घुरिये, बी एस.सी. दुबे, सी पी.एन. प्रभु और डी गोखले। तो यहाँ पे आप देखिए ये माना है पी.एन. प्रभु ने, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से काम के स्वरूप माने जाते हैं। ए दैहिक, बी आध्यात्मिक, सी कलात्मक और डी उपरोक्त सभी। तो काम के जो स्वरूप हैं वो दैहिक, आध्यात्मिक और कलात्मक हैं, तो डी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखिए, पुरुषार्थ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सुख के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सुख के रूप में स्वीकार किया गया है। ए मोक्ष की प्राप्ति को, बी धन की प्राप्ति को, सी पुत्र की प्राप्ति को, डी यश की प्राप्ति को। तो ये जो है मोक्ष की प्राप्ति को जो सुख के रूप में स्वीकार किया गया है पुरुषार्थ में। अगला देखें आप, धर्म अर्थ और काम तीनों मोक्ष प्राप्त करने के डैश हैं। धर्म अर्थ और काम तीनों मोक्ष प्राप्त करने के डैश हैं। ए लक्ष्य हैं, बी साधन है, सी ए और बी दोनों हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए धर्म अर्थ काम तीनों मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ मानव के ए प्रगति का साधन है, बी सुदृढ़ता का साधन है, सी मोक्ष प्राप्ति का साधन है और डी विकास का साधन है। तो ये है मोक्ष प्राप्ति का साधन। क्या है? पुरुषार्थ मानव के मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अगला देखें, धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों द्वारा मोक्ष प्राप्त करना एकमात्र डैश है। धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों द्वारा मोक्ष प्राप्त करना एकमात्र डैश है। ए लक्ष्य है, बी साधन है, सी ए और बी दोनों है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकमात्र लक्ष्य है। तो यहाँ जो है देखें आप, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व है। ए सामाजिक हितों को प्रोत्साहन, बी व्यवहारों पर नियंत्रण, सी कर्तव्यों का बोध और डी उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्रीय महत्व देखें तो यहाँ देखें सामाजिक हितों को प्रोत्साहन, व्यवहारों पर नियंत्रण, कर्तव्यों का बोध, इस वजह से डी उपरोक्त सभी है। सभी समाजशास्त्रीय महत्व है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व नहीं है। निम्नलिखित में से पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व नहीं है पूछा जा रहा है। ए आध्यात्मिकता का विकास, बी धार्मिक महत्व में कमी, सी मोक्ष प्राप्ति और डी व्यक्तित्व का समुचित विकास। तो यहाँ पे आप देखिए, तो समाजशास्त्रीय महत्व, आध्यात्मिकता का विकास ये भी महत्व है, मोक्ष की प्राप्ति भी महत्व है, व्यक्तित्व का समुचित विकास भी महत्व है। धार्मिक महत्व में कमी नहीं आती है बल्कि धार्मिक महत्व में जो है वृद्धि होती है। इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं है, सॉरी बी ऑप्शन आपका नहीं होगा समाजशास्त्रीय महत्व पुरुषार्थ का, इस वजह से बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से जैन धर्म को मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। ए निर्वाण के रूप में, बी
कैवल्य के रूप में, सी स्वर्ग के रूप में और डी मोक्ष के रूप में। तो यहाँ देखिए जैन धर्म में जो मोक्ष है उसको जाना जाता है कैवल्य के रूप में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 39 के बी पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। ए निर्वाण या परम शांति, बी कैवल्य, सी स्वर्ग और डी मोक्ष। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण के रूप में जाना जाता है, जिसको परम शांति भी कहा जाता है। बुद्ध जी ने परम शांति कहा था। तो यहाँ पे आप देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किस धर्म के अनुसार चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को समझने के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। ये कहा जा रहा है किस धर्म के अनुसार चीज़ों को वास्तविक रूप से समझने के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। ए जैन धर्म, बी सिख धर्म, सी ईसाई धर्म और डी बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत कहा गया है, बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म में अर्थ का महत्व है। हिंदू धर्म में अर्थ का महत्व है। ए सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, बी धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए, सी विलासितापूर्ण जीवन के लिए और डी व्यक्तिगत सुख के लिए। तो यहाँ अर्थ को उतना ही महत्व दिया गया है जिससे कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति हो सके। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, ये जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ कुछ उपलब्ध करवाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।